नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें, आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी के मन की बात में कोरोना पर की गई ये बड़ी घोषणा। आपको बता दें, सोमवार से शुरू हो रही 200 ट्रेनें। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में नासा ने एक बार फिर रचा इतिहास। इसके अलावा दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल डीजल महंगे होने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, स्मार्टफोन यूज करने वालों को लेकर एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आगे बताएंगे, स्कूल कॉलेज दोबारा खोलने पर एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा दोस्तों, अभी सरकार का ऑफर आया है जिसके तहत आपको 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। इसके अलावा 1 जून से होने जा रहे ये 5 बड़े बदलाव, आपके जीवन पर ऐसे पड़ेगा इसका असर। दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। और आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमण के 1,82,408 मामले सामने आ चुके हैं। कल रिकॉर्ड 8,332 मरीज बढ़े। कुल 4,303 लोग ठीक हुए और 205 की मौत हुई। एक दिन पहले ही 8,140 संक्रमित बढ़े। रिकॉर्ड 11,735 लोग ठीक हुए थे और सबसे ज्यादा 269 लोगों की मौत हुई थी। यह लगातार दूसरा दिन था जब देश में 8 से ज्यादा संक्रमित बढ़े और 200 से ज्यादा ठीक हुए। इसी बीच दिल्ली सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग में एक अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद इस ऑफिस को सील कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अनलॉक पर पीएम मोदी के मन की बात, बताया कैसे सामान्य हो रही है जिंदगी। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी कोरोना महामारी के बीच चौथी बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार रख रही हैं। आज से लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म हो रहा है और लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत सोमवार से होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार को देश के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमें पूरे जोश के साथ देश का निर्माण करना है। ये विश्वास है कि जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम नई मिसाल कायम रखेंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर जानने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। आप भी 500 रुपये पेटीएम कैश जीत सकते हैं। बस आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में हमें यह बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या है। कल से पूरे देश में लागू होगा वन नेशन वन राशन कार्ड, बदल जाएंगे ये नियम। कोरोना वायरस महामारी के बीच कल यानी 1 जून 2020 से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो जाएगा। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। राशन कार्ड का फायदा बीपीएल कार्ड धारकों को मिलता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू होने के बाद गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग किफायती कीमत पर देश के किसी कोने में राशन खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं राशन कार्ड से जुड़ी सभी बातों को। आधार कार्ड से होगी पहचान। इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाएगी। इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी। जैसे जैसे राज्य पीडीएस दुकानों पर 100% पीओएस मशीन की रिपोर्ट देंगे, वैसे वैसे उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ही मिलेगा स्कीम का फायदा। मोदी सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं, वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचित करें। गैर ऋणी किसान CSSB एजेंट और बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए बेमौसम बारिश या जरूरत से ज्यादा बारिश से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। मौसम में अचानक बदलाव या फिर मानसून के दौरान कई किसानों की मेहनत की गाढ़ी कमाई पल भर में बर्बाद हो जाती है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। आज से इन ट्रेनों में बदल गए टिकट बुकिंग के नियम, बुक करने से पहले जानें। इंडियन रेलवे ने पिछले गुरुवार को जानकारी दी थी कि 30 स्पेशल ट्रेनों के साथ 1 जून से चलने वाले अन्य 200 ट्रेनों के लिए भी तत्काल कोटा सिस्टम को खोल दिया जाएगा। रेलवे ने बताया कि इन सभी ट्रेनों के लिए 120 दिन पहले से ही टिकटों की बुकिंग की जा सकेगी। रेलवे ने यात्रियों के लिए चलने वाली ट्रेनों में पार्सल और लगेज बुकिंग की भी सुविधा को खोलने की जानकारी दी। अब रेलवे ने संकेत दे दिया है कि लगातार 2 महीने तक बंद रहने के लिए रेलवे सेवाएं जल्द ही पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी। बीते गुरुवार को इंडियन रेलवे ने एक बयान जारी कर कहा, रेल मंत्रालय ने एडवांस रिजर्वेशन सिस्टम पीरियड को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का फैसला किया है।
यह सभी 30 स्पेशल ट्रेनों पर भी लागू होगा। रेलवे ने यह भी बताया कि सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और लगेज बुकिंग की भी अनुमति दी जा रही है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर क्या है। टिड्डी संकट से निपटने के लिए खास योजना, एयर इंडिया और स्पाइसजेट के विमानों से होगा छिड़काव। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शनिवार को यह कहा कि एयर इंडिया और स्पाइसजेट के विमानों से टिड्डी दल पर हवाई स्प्रे किया जाएगा। कैलाश चौधरी ने कहा कि उच्च स्थानों पर बैठी टिड्डी को हवाई स्प्रे से नष्ट करने के लिए इंग्लैंड से हवाई स्प्रे मशीनें मंगवाई जा रही है, जिसके आने से लॉकडाउन के कारण देरी हो रही है, जबकि भुगतान सहित इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा, टिड्डी दल को नष्ट करने के लिए कृषि मंत्रालय ने DGCA से ड्रोन की भी परमिशन ले ली है। इसके बाद हमने एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी कंपनियों के साथ भी समझौता किया है, इससे उनके विमान टिड्डी दल पर छिड़काव के काम आएंगे। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। साउथ कश्मीर एनकाउंटर, दक्षिण कश्मीर में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पोशक्रीरी इलाके में रात में घेराबंदी एवं तलाश अभियान शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि तलाश के दौरान आतंकवादियों ने बल पर गोलियां चला दी, जिस पर सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ जारी है और अन्य ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने शनिवार को लश्कर तैयबा के आतंकवादियों से जुड़े 3 लोगों को पकड़ा और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर जिले के सोपोर क्षेत्र में सोपोर कुपवाड़ा रोड पर शेंगरगुंड में 3 को गिरफ्तार किया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन टाला, भारत समेत अन्य देशों को समूह में शामिल करने की मांग की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 को पुराना बताते हुए जून में व्हाइट हाउस में होने वाले इसके शिखर सम्मेलन को शनिवार को टालने की घोषणा की और विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के इस समूह में भारत और कुछ अन्य देशों को शामिल करने की मांग की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना से किराना दुकानदारों पर संकट, 7 लाख दुकानें बंद होने का खतरा। लॉकडाउन ने दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और दिग्गज कंपनियों की हालत पतली कर दी है, लेकिन इसकी सबसे अधिक मार भारत के छोटे किराना दुकानदारों पर पड़ी है। एक आंकलन के मुताबिक देश करीब 7 लाख छोटी किराना की दुकानें अब हमेशा के लिए बंदी के कगार पर पहुंच चुकी है। यह दुकानें घरों या गलियों में है, इसमें करोड़ों रुपए का रोजगार मिला है और उनकी रोजी रोटी इसी पर टिकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 1 करोड़ छोटे किराना दुकानदार है, इसमें से करीब 6 से 7% सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं, यानी इनके पास आने जाने के लिए अपना कोई साधन नहीं। सार्वजनिक परिवहन नहीं चलने से यह अपनी दुकान पर जाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में पिछले 2 माह से अधिक समय से इनकी दुकानें बंद पड़ी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। अभी 2 दिन और आंधी पानी के आसार, मौसम का मिजाज अभी अगले 2 दिन तक बदला रह सकता है। देश के उत्तरी हिस्से के ऊपर केंद्रित पश्चिमी विक्षोभ तथा यूपी बिहार की सीमावर्ती क्षेत्रों के ऊपर केंद्रित हवा के कम दबाव के क्षेत्र बना हुआ है। इन दोनों सिस्टम को अरब सागर से लगातार पर्याप्त नमी मिल रही है, जिससे दोनों के कम से कम 48 घंटे तक सक्रिय रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। विशेषज्ञों की माने तो इन्हीं 2 सिस्टम की वजह से उत्तर प्रदेश के ब्रिज एवं मध्य क्षेत्र में मौसम का मिजाज काफी बिगड़ा हुआ है। जानते हैं अगली खबर को। नासा ने एक बार फिर रचा इतिहास, अब किया ये कारनामा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। तेज तूफान और खराब मौसम की संभावना के बीच नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से ऐतिहासिक उड़ान भरी। रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले नाम के दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने इस अभियान के लिए उड़ान भरी। स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा। 27 मई को ही ये लॉन्चिंग होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से लॉन्चिंग से 16 मिनट पहले मिशन टाल दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए उसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। तेज तूफान और खराब मौसम की संभावना के बीच नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए ऐतिहासिक उड़ान भरी। भारतीय समयानुसार करीब 2 बजे नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। यूपी में तूफान ने मचाया तांडव, इतने लोगों की चली गई जान, डरा रही है ये तस्वीरें। इन दिनों चक्रवाती तूफान लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है, जिसके कारण काफी नुकसान का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। अब यूपी के कन्नौज में तूफान और ओलावृष्टि ने तांडव मचा के रख दिया है। तूफान की वजह से वहां 6 लोगों की मौत हो गई, जब कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें उन्नाव के क्षेत्र को भी जोड़ दे तो मौत का यह आंकड़ा बढ़कर 13 तक पहुंच चुका है। कन्नौज जिले के तिरवा तहसील में तूफान के सबसे ज्यादा क्षति हुई है। अगली बड़ी खबर में क्या है।
1 जून से होने जा रहे ये 5 बड़े बदलाव, आपके जीवन पर ऐसे पड़ेगा असर। कोरोना वायरस के चलते देश भर में जारी लॉकडाउन का चौथा चरण आज खत्म हो गया। लॉकडाउन 5.0 या फिर अनलॉक 1.0 को लेकर दिशा निर्देश केंद्र सरकार ने शनिवार शाम को जारी दिए। इन सब के बीच कल यानी 1 जून से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। इनमें राशन कार्ड, रेल, रोडवेज, गैस सिलेंडर और फ्लाइट तक में बदलाव शामिल है। हम बारी बारी से इन बदलावों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। भारतीय रेलवे फिलहाल श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। 1 जून से रेल मंत्रालय ने 200 ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। सलमान खान के काम की हर जगह हो रही है तारीफ, महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा थैंक यू। देश भर में कोरोना वायरस के कारण आए संकट में बॉलीवुड भी मददगार बनकर सामने आया है। ऐसे में सुपरस्टार सलमान खान ने बीते दिनों जहां दिहाड़ी मजदूरों के लिए करोड़ों रुपए का दान दिया, उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री में काम करने वाले कामगारों के लिए राशन भरकर ट्रक भेजकर उनकी मदद करना शुरू कर दिया था। इसी के साथ ही उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को 1 लाख सैनिटाइजर दान दिया। सलमान खान के इस काम की तारीफ महाराष्ट्र सरकार ने भी की है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।